सो वेलकम स्टूडेंट्स टू स्टडी पार्टनर। आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसे ऑन जुबिन गर्ग। ये ऐसे आने के एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही चांसेस है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा है क्लास 12 में असामीज सब्जेक्ट में जुबिन गर्ग के ऊपर ऐसे आया था, पर इंग्लिश में 12th में किसी के ऊपर आया नहीं है। पर जुबिन का जो ऐसे है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको 11 में भी पूछ सकते हैं। तो हमें एक सेफ हैंड के लिए हमें इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप लोग के लिए आया हूँ सबसे आसान तरीके से एक ऐसे जो कि जुबिन गर्ग के बारे में सब कुछ बताता है। अगर आप इसे लिखेंगे आपको इसमें 10 मार्क्स मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो इसी के साथ इस वीडियो को फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं जुबिन गर्ग के ऊपर एक ऐसे। ओके। तो और इसका एक बात बता दूं, ये जो मैं पीडीएफ यहाँ पर आपको दिख रही है, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहां से इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, और वीडियो को अपने जितने दोस्तों में शेयर कर सको तो अच्छा है, कि उनके भी एक अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, जिससे कि उन्हें भी थोड़ा फायदा मिले। ठीक है, जुबिन गर्ग का एक्सप्लेनेशन हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं, और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके इसे रिवाइज कर सकते हो। Jubin Garg is one of the most famous and influential artists of Assam. He was born on 18 November 1972 in Jorhat. His real name, जो उनका असली नाम है वो भी आपको मेंशन करना है, क्योंकि अगर उनका पूरा नाम आप मेंशन नहीं करोगे तो टीचर को ऐसा लग सकता है कि आपको पूरा डिटेल नहीं पता उनके बारे में। बहुत स्टूडेंट उनका रियल नाम नहीं देते, जस्ट जुबिन लिख के आ जाते हैं। ऐसा नहीं होगा, पूरी रेस्पेक्ट देनी है, पूरा उनका नाम लिखना है। फ्रॉम ए वेरी यंग एज ही शोड ग्रेट इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उन्हें म्यूजिक में इतना इंटरेस्ट था कि वो बचपन से ही म्यूजिक लाइन में चले गए थे। His parents were also connected with music, which inspired him to become a singer. उनके पेरेंट्स भी म्यूजिक के साथ बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड थे, और उनके पेरेंट्स उन्हें इंस्पायर किया करते थे कि आप म्यूजिक के साथ जुड़े। एंड जुबिन दा म्यूजिक के साथ जुड़े, और उन्होंने एक लेगेसी बना दी, जो कि आज भी सब लोग उन्हें इसी चीज के लिए याद रखते हैं। जुबिन गर्ग इज ए मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। वो मल्टी टैलेंटेड थे, उनके पास हर चीज का टैलेंट था, म्यूजिक बनाने का, म्यूजिक कंपोज करने का, हर चीज का। He he is not only a singer but also a music director, lyricist, composer and actor। जैसे कि मैंने पहले बताया, वो सब कुछ करते थे, वो मल्टी टैलेंटेड थे। इससे आपको देखो, चीजों को समझो, रट्टा मत मारो। अगर समझोगे तो इजीली एक्सप्लेन करके लिख पाओगे एग्जाम में, और खुद से भी बना के लिख पाओगे। He has sung thousands of songs in Assamese as well as in many other Indian languages such as Hindi, बंगाली एंड नेपाली। उन्होंने गाना बस असमीसी लैंग्वेज में नहीं बनाया, उन्होंने गाना जो था उन्हें बहुत सारी लैंग्वेजों में बनाया। हिंदी में बनाया उन्होंने, उसके बाद बंगाली में बनाया, उसके बाद नेपाली में बनाया, और भी बहुत सारी लैंग्वेज थी उनमें भी बनाया उन्होंने। मतलब वो मल्टी टैलेंटेड थे। यही चीजें आपको एग्जाम हॉल में लिखनी है, ठीक है। उनकी हिज मेलोडी वॉइस एंड मीनिंगफुल सॉन्ग हैज मेड हिम एक्सट्रीमली पॉपुलर अमंग द म्यूजिक लवर्स। उनकी जो मेलोडी वॉइस थी, उनकी जो इतनी प्यारी वॉइस थी, लोग असम के लोग उसमें पागल हो जाते थे। एंड उनके जो गाने थे वो इतने मीनिंगफुल होते थे कि एक एक लिरिक्स का मतलब इतना डीप होता था कि लोगों के वो दिल तक पहुंच जाते थे। समझ रहे हो आप, कितनी डीप चीज है, कितनी अच्छी से लिखा गया। ये अगर आप लिखोगे, इसमें आपके मार्क्स चले जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, तो एक वीडियो को अगर आप लाइक कर दो, इससे हमें और हौसला मिलेगा। फ्यूचर में हम इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि फ्यूचर में आप अभी 11 में हो, 12th में भी पहुंचोगे, हम इसमें और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। हमारी टीम पूरी लगी हुई है आप लोगों के मार्क्स इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग, ही हैज ऑल्सो एक्टेड इन सेवरल असमीज फिल्म्स एंड कंपोज म्यूजिक फॉर मेनी सक्सेसफुल मूवीज। वो म्यूजिक तो बनाते ही थे, उनके साथ साथ मूवीज में भी काम करते थे। रिसेंटली एक मूवी आई थी जुबिन गर्ग की, इतनी अच्छी मूवी। सो मतलब इसका क्या मतलब है, कि वो बस गाने ही नहीं बनाते थे, वो और भी चीजों में इंक्लूड थे, जैसे कि म्यूजिक कंपोज करना, म्यूजिक को बनाना, मूवी में एक्टिंग करना, मूवी को डायरेक्ट करना। वो मल्टी टैलेंट थे, इसीलिए तो बोला गया है उन्हें, ठीक है। उसके बाद हम क्या है, हिज सॉन्ग्स ऑफ्टन रिफ्लेक्ट इन कल्चरल, इमोशनल एंड ट्रेडिशन ऑफ असम। ये सब असम के ट्रेडिशन शो करता था, असम की चीजों को ही वो हाईलाइट करते थे, जिससे कि असम की जो चीजें हैं उनको हाईलाइट किया जा सकते पूरे वर्ल्ड के सामने।
जुबिन ने हमारे असम को रिप्रेजेंट किया था, ये चीज़ भी आप लिख सकते हो, इससे भी आपको मार्क्स मिलेंगे। आप जितना आसान एंड इतना सिंपल लिखेंगे कि टीचर जब पढ़ेगा उन्हें मजा आना चाहिए, जब वो पढ़े उसे लगना चाहिए कि इसने बहुत अच्छे से लिखा है। देखो ये टॉपिक इतना आसान है, बस आपको बस चीज़ों का समझना है, एंड सब जुबिन के फैन है तो आपके लिए ये टॉपिक इतना आसान होगा मुझे पता है। Because of his creativity and dedication, he has made a great contribution to the development of Assam म्यूजिक। उनकी जो क्रिएटिविटी थी म्यूजिक के रिलेटेड एंड उनकी जो डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन भी बोल सकते, डिसिप्लिन था उनका लाइफस्टाइल को जीने का, वो इतना बढ़िया था जिससे कि वो असम की डेवलपमेंट शो करते थे, असम में असम को रिप्रेजेंट करते थे, असम की ब्यूटी के बारे में बताते थे, और जितना भी कुछ है सब बताते हैं असम के बारे में, जिससे कि लोगों को असम के रिलेटेड प्यार हो। वो कल्चर को पकड़ के रखते थे, वो कल्चर को छूटने नहीं देते थे, एंड लोगों की मदद भी करते थे। आप ये भी लिख सकते हो, जुबिन के बारे में जितना लिखो उतना कम है, क्योंकि वो एक लेजेंड थे। ऐसे आप बना के भी लिखोगे तो टीचर आपको मार्क्स देगा, बस टीचर जानना चाहता है कि आपको जुबिन हमारे आइकन के बारे में पता है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद जुबिन गर्ग इज लव्ड बाय पीपल ऑफ ऑल एज। उन्हें हर एज ग्रुप के लोग प्यार करते थे, जैसे कि आपको पता ही है जुबिन दा की डेथ पे कितने लोग जमा हुए थे, हर एज ग्रुप के हर रोए थे सब लोग, कितना ही इमोशनल मोमेंट था वो, इमोशनल मोमेंट था, हर एज के लोग उन्हें जानते थे। हिज अचीवमेंट्स एंड टैलेंट्स हैव मेड हिम ए प्राइड ऑफ असम। उनका जो टैलेंट था उन्हें उन्होंने इतना हम लोगों ने उन्हें इतना ऊपर रखा था सब चीज़ों से, क्योंकि वो एक लेजेंड थे। उन्होंने जितना किया है असम के लिए उतना आज तक किसी ने ही नहीं किया था। ये चीज़ें भी आप लिख सकते हो। हिज अचीवमेंट्स एंड टैलेंट हैड मेड हिम ए प्राइड ऑफ असम एंड इंस्पायर ऑफ मेनी यंग आर्टिस्ट हु विश टू परस्यू म्यूजिक। उन्होंने अपने आप को तो इतना बड़ा किया ही, एंड जो भी उनसे इंस्पायर होते थे उन्हें भी उस म्यूजिक से प्यार हो जाता था, जो भी उनसे रिलेट होते थे उन्हें म्यूजिक से रिलेटेड प्यार हो जाता था, एंड वो भी कुछ म्यूजिक में करना चाहते थे। तो यही था अपना जुबिन गर्ग के ऊपर ऐसे। तो इस ऐसे को अगर आप इतना भी लिख दो तो आपको टीचर आपको फुल मार्क्स दे देगा जुबिन गर्ग के ऊपर। ठीक है, और ये सबसे बेस्ट है, और ये जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में वापस मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड होने में टाइम लग सकता है थोड़ा सा, पर आपको वेट कर लेना है, नीचे पासवर्ड भी है पीडीएफ का, और आपको दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना है कि दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। एंड चैनल को, अगर आपको हमारी वीडियो एंड हमारी टीम की थोड़ी सी मेहनत अच्छी लग रही है, सपोर्ट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज यार एक चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट कर दीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, जिससे कि हमारी टीम उसके ऊपर काम कर सके और एक बेस्ट वीडियो आपके लिए लेके आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी के साथ सपोर्ट बनाए रखिएगा, और आपके एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।